डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करें, और अब हम बात करने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए कैसे याद करेंगे कि हमने क्या देखा था, हमने पीरियडिक टेबल्स को ब्लॉक में डिवाइड कर दिया था। जो ये इस साइड में थे फर्स्ट और सेकंड, उसको हमने बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। बीच में थे उनको हमने बोला था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और जो इस साइड में होते हैं लास्ट में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। कैसे बोला था वो भी हमने बताया था कि ऑर्बिटल के बेस पे इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करता है उसके बेस पे हम इनको पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी में एंटर करता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी में एंटर करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे पीरियोडिक टेबल में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली, इसलिए उसको हम नीचे लिखते हैं, तो आपको पीरियोडिक टेबल में नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने इससे पहले क्या याद किया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक। लास्ट वीडियो में हमने याद करने का तरीका बताया था कि किस तरीके से आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स याद कर सकते हो और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करें, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है आपने, और प्रैक्टिस करने से ही आपको याद होगा, बिना प्रैक्टिस आप याद नहीं कर सकते। टेबल थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल है आपकी बुक में मिल जाएगी, उसको देख के आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसको कहते थे हम इस तरीके से फर्स्ट पीरियड, इसको हमने कहा था सेकंड पीरियड, ठीक है, और इसको हमने कहा था थर्ड पीरियड, ठीक है। तो नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फोर्थ पीरियड से याद रखना, जब फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है तब यहां से स्टार्ट होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे आता है 20 के बाद, यानी कि 21 से, हम देखेंगे 21 से, ये है आपका 21 एटॉमिक नंबर, और ये आपका लास्ट में है 30, ठीक है। और भी डिटेल है इसमें कि टाइम, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनको हम हमने सीरीज के अंदर डिवाइड किया है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, लेकिन सबसे पहले आपको सिर्फ याद करना है, क्योंकि अभी आपके काम नहीं आने वाले। ये 10+2 में का टॉपिक है, 10+2 के अंदर आपको इनकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, कई चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो सिर्फ आज हम सिर्फ इनको याद करना सीखेंगे, किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कोड फॉर्म में, यानी कि 21 से लेकर 30 तक आपने याद रखना है। तो आप इसको कैसे, सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, शक्ति शक्ति वक्र, शक्ति शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन, इस तरीके से आपने याद रखना है। शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन, ये हो गया आपका 21 से लेके 30 तक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका सफिशिएंट हो गया 30 तक। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप फर्स्ट से लेके 20 तक तो आपको ऐसे याद हो ही गए, और वैसे भी आपको बार बार में लिख के देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो 21 से लेकर 30 तक आपको पता चल गया। इनके नाम अगर आपको जानने हैं तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये आयरन, ये कोबाल्ट, ये निकल, कॉपर और जिंक, ये आपके हैं 30 तक। लेकिन आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहां से ये होता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, फिर ये होता है थर्ड, फिर होता है फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, इस तरीके से ये आपका कौन सा है, 12 ग्रुप। 3 से लेके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं। कहां से लेके कहां तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक होते हैं। अब आपको इसको याद करना है कि कैसे याद करेंगे, आपको टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप वाइज याद करना है। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, सबसे पहले आपने शक्ति वक्र मन फीको निकुंजन लिख लिया। लिखने के बाद में अब आ जाए शक के बाद में क्या करना है, सकीला एक्टिंग, क्या याद करना है, सकीला की एक्टिंग। क्या हो गया आपका, सकीला एक्टिंग, सकीला की एक्टिंग याद हो गया। इसके बाद में क्या है कि एक तिवारी
नाम का, ठीक है, आदमी होता है, वो अपनी वाइफ को बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है। तो वो एक रेडी के पास में खड़ा करता है और उसको कहता है कि भाई रोज फलूदा खिलाओ। तो उसकी वाइफ क्या होती है, एक रोज फलूदा खा गई, उसके बाद दूसरा भी खा गई, उसके बाद तीसरा भी खा गई, ठीक है। तो तिवारी जो लड़का, जो हस्बैंड होता है उसका, वो रेडी वाले के कान में जाके क्या कहता है, तिवारी जरा हाफ रोज फलूदा और खिलाओ, भूखड़ है ये। क्या कहता है, तिवारी जरा हाफ रोज फलूदा और खिलाओ, ठीक है, भूखड़ है। उसकी गर्लफ्रेंड होती तो नहीं कहता, वाइफ है, इसलिए क्या कह रहा है, तिवारी जरा हाफ प्लेट यानी कि हाफ रोज फलूदा और खिलाओ, क्योंकि ये भुक्खड़ है, ठीक है। ये हो गया आपको याद। इसके बाद करते हैं हम यहां पे, ठीक है। एक कार्टून आता है, आप लोग भी देखते हैं, बच्चों का बहुत फेमस है डोरेमोन, ठीक है, आप भी देखते होंगे। तो डोरेमोन में क्या होता है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, ठीक है। जो लड़की होती है उसको, जो लड़के का नाम है उसका है नोबिता। तो जब लड़की सुबह सुबह उठती है तो उसको नोबिता दो दिखाई देते हैं। तो वो कहती है वाओ नोबिता, नोबिता डबल, क्या, वाओ नोबिता डबल, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, वो नोबिता डबल, उसको नोबिता क्या दिखाई देते हैं, डबल दिखाई देते हैं। इसके बाद में एक कार्टून और आता है मोटू पतलू का, ठीक है। इसमें एक मोटू होता है और एक पतलू होता है और वो सगे भाई हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मोटू तो दोस्त है, ठीक है। क्या होता है, मोटू और पतलू हैं, दो हैं। तो पतलू क्या होता है, ऊपर वाले फ्लोर पे होता है पतलू, और मोटू नीचे वाले पे होता है। तो जब बाहर जाने वाले होते हैं ना लोग, जब घूम रहे होते हैं, तो उनमें से एक आदमी कहता है इनको देख के जज मत करना, ठीक है, इनको देख के, क्योंकि सगे भाई हैं, एक मोटू और एक पतलू है। तो जो ऊपर होता है वो पतलू होता है और जो नीचे होता है मोटू। एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का साइज, एटम का साइज ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ता है। अगर एटम ऊपर ऐसा है तो नीचे ऐसा हो जाएगा, मतलब एटम का साइज ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये क्या है, पतलू और ये मोटू। तो क्रोमियम, ठीक है, मोलिब्डेनम वैसे क्या है, सगे भाई। क्रोमियम मोलिब्डेनम क्या है, वैसे क्या है, सगे भाई। क्रोमियम तो पतलू है और ये क्या है, मोलिब्डेनम मोटू, लेकिन वैसे क्या है, ये सगे भाई। तो क्रोमियम मोलिब्डेनम वैसे क्या है, सगे भाई हैं, यानी कि एक ही ग्रुप में है तो एक जैसी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद में आता है, आपने देखा होगा ट्रेन, अब तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ट्रेन में क्या होता है, जो ट्रेन होती है उस ट्रेन में इस तरीके से इतनी भीड़, ऊपर भी नीचे भी अंदर भी आगे भी पीछे भी, इस तरीके से सारी बोगी वगैरह कंपार्टमेंट वगैरह फिल है। आप ये सपोज करो अगर ट्रेन के अंदर अगर टिकट चेक करने वाला ना हो, टीसी या टीटीजी हम कहते हैं, अगर ना हो तो कंडीशन कैसी होगी, ठीक है, कि ट्रेन चल ही नहीं पाएगी, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, और जिसका घर आएगा वही चैन खींच देगा, ट्रेन वहीं रुक जाएगी। दूसरे का घर आया, गांव में आया, खेत में आया, वहीं पे चेन खींच देंगे, तो मतलब ट्रेन चल ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए कोड क्या बनाया गया है, मैनेज करे टीसी रेलवे की भीड़। किसको मैनेज करता है, तो मैनेज करे टीसी रेलवे की भीड़। अगर टिकट चेकर ना हो ट्रेन के अंदर तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। तो रेलवे की भीड़ को कौन मैनेज करता है, टिकट चेकर, टीसी। इसके बाद में आते हैं हम, एक पिक्चर आई थी आयरन मैन 3, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। उसमें पिक्चर जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के अंदर आयरन मैन और उसकी जो हीरोइन होती है उन दोनों में क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है, और लास्ट में जाके वो बात करते हैं। पूरी पिक्चर में बीच में वो कहीं पे बात नहीं करते। तो उसी के ऊपर एक कोड बना है, आयरन मैन, एफी को क्या कहते हैं, आयरन, एफी का आयरन। तो आयरन मैन रूठा उस हसीना से, आयरन मैन रूठा उस हसीना से, ठीक है, और लास्ट में ही बात करेगा, उससे पहले बात भी नहीं करता। इसके बाद में
एक और है, ठीक है। पहले अगर हमें मैसेज भेजना होता था तो हम कैसे, या तो चिट्ठी लिखते थे, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम चल गया, फिर उसके बाद में क्या आया, फोन के अंदर मैसेज आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ईमेल आया, और फिर उसके बाद में क्या आ गया, फेसबुक आ गया और व्हाट्सएप आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने तो फोन में मैसेज के थ्रू तो जाएगा नहीं, या तो ईमेल के थ्रू जाएगा, फेसबुक के थ्रू जाएगा, व्हाट्सएप के, ठीक है। और सबसे अच्छा साधन आज क्या हो गया, व्हाट्सएप, फोटो खींचो और व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कोरियर मत करना, क्यों, व्हाट्सएप का जमाना है। क्या नहीं करना, कोरियर मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप का जमाना है, ठीक है। इसके बाद में जब स्टूडेंट्स को जो पीछे बैठे रहते हैं तो उनमें से 2-3 स्टूडेंट तो सोते रहते हैं, मतलब कि जैसे भी होते हैं, मतलब कि लगभग शरारती तत्व होते हैं या नहीं भी होते, तो उनमें से क्या करते हैं, टीचर एक स्टूडेंट को आगे बुलाती है और कहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं सो जाते हैं सीट लास्ट में, तो उनको बुलाती है, क्या क्यों सो रहे हो, तो उसमें क्या कहते हैं, या फिर नहीं, सोने वाली बात नहीं है, कहते हैं जब वो होमवर्क नहीं करके लेके आते तो उनको क्या कहते हैं, टीचर जब पूछती है होमवर्क क्यों नहीं करके लेके आए या पढ़े क्यों नहीं, तो क्या कहते हैं, नहीं पढ़ पाते। क्या नहीं करते हम, नहीं पढ़ पाते, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, नहीं पढ़ पाते। इसके बाद में आपने देखा होगा, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स लास्ट वाली बेंच पे बैठा है, अगर टीचर उसको ये कहे कि फर्स्ट वाली या आगे वाली बेंच पे बैठना है, तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन आएगा, मैं ही आगे क्यों बैठूं, उसको भी बिठाओ। तो मतलब उसका आंसर क्या है, क्यों आगे आऊं, मैं ही क्यों आगे आऊं। तो आपने याद करना है, क्यों आगे आऊं। इसके बाद में अब आप देखोगे लास्ट वाला, जिंक वाला। तो जिंक को हम इसको कैसे याद करेंगे, जब भी हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, हमारी आर्मी जो फौज होती है वो तैयार होती है, ठीक है, और वो सिर्फ एक ही मैसेज का वेट कर रही होती है, वो कहती है सिर्फ हमें इतना बता दो, जंग कब होगी, बाकी तो हम देख लेंगे, क्या होगा, जंग कब होगी। तो इस तरीके से ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनको आप याद कर सकते हो, ठीक है। पहले आपने ये कोड लिखना है, शक्ति वाक्रमण फिको निकुजन, उसके बाद में आपको डाउन लिखना है, पहला यहाँ से शकीला एक्टिंग तिवारी जरा हाफ रोज खुलता और खिलाओ, वो नोबिता डबल, ठीक है, क्रोमियम मोलिब्डेनम मोटू पतलू है लेकिन वैसे क्या है, सगे भाई हैं, मैनेज करे टीसी रेलवे की भीड़, आयरन रूट हाउस हसीना से, कोरियर मत करना, क्यों व्हाट्सएप का जमाना है, नी पढ़ पाते पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों आगे आऊं, मैं ही क्यों आगे आऊं, जंग कद होगी। इस तरीके से आपको क्या याद करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल याद कर लो स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जब ये एक बार टेबल याद हो जाएगी उसके बाद में इसको क्या याद करने है आपका, आपने इनके नाम ओरिजिनल जो नेम है वो याद करने हैं। पहले अगर स्टार्टिंग में इनकी नाम याद करने की कोशिश करोगे तो ना तो टेबल याद होगी, ना एलिमेंट्स याद होंगे, ना नाम याद होंगे, सिर्फ आपको सिंबल और कोड के थ्रू ये याद करने हैं। तो लास्ट वीडियो में जब आप देखोगे, पहले वाले वीडियो में उसमें हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स याद कराए थे, तो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स याद करो, जब वो याद हो जाएं तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स याद करो, और जब एस और पी को लिखो कई बार, लिखने के बाद जब आपको दोनों याद हो जाएं तब आप क्या याद करो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद करो। इस तरीके से आपका टेबल याद हो जाए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, उनका एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो +2 में आएंगे और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो हम +2 में बात करेंगे कि किस तरीके से उनको याद करना है, कैसे उनकी प्रॉपर्टी याद करनी है। तो बच्चों पढ़ते रहो, धन्यवाद।